Hello everyone, welcome back. So we were discussing the earliest cities. So in the earliest cities, that is the Indus Valley civilization, उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि आर्ट एंड क्राफ्ट की क्या सिचुएशन थी, कि वहाँ पे जो लोग थे क्या क्या किस तरह का आर्ट हुआ करता था, किस तरह के क्राफ्ट्स हुआ करते थे, किस तरह की वो मूर्तियाँ बनाया करते थे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। आज हम उनकी सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे कि सोशली वो कैसे एक दूसरे से डील किया करते थे, सोशल लाइफ कैसी थी। So first of all, let us discuss the class difference. So, structural remains of the houses indicate that class difference were present in Harappan society. जो हाउसेस के स्ट्रक्चर मिले हैं, कुछ हाउसेस बड़े मिले हैं, कुछ हाउस छोटे मिले हैं, तो इसलिए इससे पता चलता है कि छोटे घर उन्हीं के होंगे जिनके पास कम पैसा होगा और बड़े घर उनके होंगे जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा। तो इस तरह से डिफरेंस होगा इनके बीच में, इससे डिफरेंस का पता चल रहा है। द बिग हाउस वुड हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय रिच व्हाइल द स्मॉलर हाउस एंड 2-room कॉटेजेस वुड हैव बीन यूज्ड बाय पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहाँ से हमें एक डिवीजन देखने को मिली है बड़े घर और छोटे घर की। दूसरी, देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटीज। कुछ ऐसे लोग थे जो कि सिटी के स्ट्रक्चर को प्लान किया करते थे कि कहाँ पे क्या बनेगा। ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के जिसका जो जहाँ पे मना है वहाँ पे बना दिया, नहीं, ऐसे नहीं, पूरे प्लानिंग के साथ कि यहाँ पे सड़कें बनेंगी, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे कुआं बनेगा, ये सारी चीज़ें पूरी प्लान की जाती थी। कौन इसे प्लान करता था? इसे रूलर्स प्लान किया करते थे। मतलब जो वहाँ के राजा होंगे, जो भी वहाँ पे राज करता होगा, जिसका भी चलता होगा राज, उसने प्लान किया हुआ था। It is likely that the ruler sent people to distant lands to get metal, precious stone and other things that they wanted. ये जो रूलर हुआ करते थे, ये रूलर अगर इन्हें कोई चीज़ चाहिए होती थी तो ये लोगों को भेजा करते थे कि जाओ इस जगह से ये लेके आओ, जैसे अफगानिस्तान से स्टोन लेके आओ, ठीक है, कर्नाटका से गोल्ड लेके आओ। इस तरीके से लोगों को भेजा करते थे और वो उसके लिए सामान लेके आया करते थे। Then there were scribe, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट। स्क्राइब वो लोग होते हैं जिनको लिखना आता है, ऐसे लोग जिनको लिखना आता है। जैसे कि ये यहाँ पे अगर हम देखें इस पहली पिक्चर में, यहाँ पे कुछ एक्स वी ऐसा कुछ सा बना हुआ है। क्या बना हुआ है हमें नहीं पता है, क्या लिखा हुआ है हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ तो लिखा हुआ है। दैट मीन्स जो इस पे लिखता होगा उसको हम स्क्राइब बोलते हैं। अभी कोई किताब लिखे, कुछ लिखे, कॉपी बनाए, उसकी फोटो कॉपी की जगह, अभी तो फोटो कॉपीज आ गई है, हम कॉपी कर लेते हैं, लेकिन पहले फोटो कॉपी की मशीन तो नहीं होती थी ना, तो एक चीज को दूसरी चीज पे रेप्लिकेट हाथ से ही किया जाता था। तो जो ऐसा करते थे उन्हें स्क्राइब बोला जाता था। बिसाइड देयर वर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। जो ये साथ में हमको टॉयज भी दिख रहे हैं, जो बगल वाली फोटो है, क्राफ्ट वाली फोटो है, उसमें हमें टॉयज भी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, आदमी और औरत दोनों हो सकते हैं, जो कि टॉयज वगैरह भी बनाया करते थे। शायद या तो वो अपने घरों में ये सारी चीज़ें बनाया करते थे या उनके पास कोई वर्कशॉप हुआ करती थी जहाँ पे जाकर वो ये टॉयज वगैरह बनाया करते थे। ठीक है, ड्रेस के बारे में, तो फॉर नॉलेज अबाउट ड्रेस एंड फैशन वी डिपेंड अपॉन स्टेच्यूज एंड फिगरीन एक्सकवेटेड। हम ये जानने के लिए कि उस टाइम पे लोग क्या पहनते होंगे, कैसे रहते होंगे, ये हमें पता चलता है स्टैच्यूज से कि स्टैच्यू ने क्या पहना हुआ है। जो स्टैच्यू ने पहना होगा दैट वही देख के तो लोगों ने मतलब जो असल में लोग पहनते होंगे उसी को देख के तो स्टैच्यू पर डिज़ाइन किया होगा, है ना। जैसे अभी कोई किसी को देखता है और फिर उसकी पिक्चर बनाता है तो उसने जैसे कपड़े पहन रखे होंगे वही तो वो बनाएगा। तो हो सकता है कि उस टाइम पे भी ऐसे ही हो कि जैसे कपड़े पहन रखे हैं वैसे ही कपड़े तो वो ड्रॉ कर रहा है। तो इस तरीके से फिगर्स और स्टैच्यूज को देख के हम बता सकते हैं कि किस तरह के कपड़े पहने जाते होंगे। पीपल वोर अपर एंड लोअर गारमेंट, ऊपर के और नीचे के कपड़े पहना करते थे। द फॉर्मर वॉज वॉर्न ओवर लेफ्ट शोल्डर एंड अंडर द राइट आर्म। जो ये अपर क्लोथ हुआ करता था, जैसे कि आपको इस मूर्ति में भी दिख रहा है, मेल वाली मूर्ति में, तो इसमें जो अपर क्लोथ है, अपर क्लोथ लेफ्ट शोल्डर के ऊपर है, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर है और राइट हैंड के नीचे है। लेफ्ट शोल्डर के ऊपर, राइट हैंड के नीचे, ये यहाँ पे ऐसे ये ओढ़ा करते थे, शॉल जैसी टाइप की चीज कुछ ओढ़ा करते थे जो लेफ्ट शोल्डर पे थी। ठीक है,
फिर वुमेन वोर अ शॉर्ट स्कर्ट, जो बराबर वाली पिक्चर है उसमें एक औरत ने शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है, तो इसका मतलब औरतें उस टाइम पे शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती होंगी। बोथ मेन एंड वुमेन केप्ट लॉन्ग हेयर एंड वोर ज्वेलरी लाइक नेकलेस, बैंगल, गिडल्स। जो आदमी और औरत थे दोनों ही ज्वेलरी पहना करते थे, दोनों के हाथों में, कानों में, हर जगह ज्वेलरी हमें दिखाई दे रही है, इस मूर्ति में भी दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से आदमी और औरत दोनों ज्वेलरी पहना करते थे, दोनों के बाल बड़े हुआ करते थे। सम फाइंड्स ऑफ चानू दाड़ो ऑल्सो इंडिकेट यूज ऑफ लिपस्टिक। कुछ चीजें ऐसी मिली हैं चानू दाड़ो पे जिससे पता चलता है कि इन लोगों को लिपस्टिक का भी पता था, कि लिप्स को कलर कैसे करना है, लिप्स को डिफरेंट कलर्स कैसे देने हैं, वो भी इन्हें पता था। तो लिपस्टिक के भी कुछ अवशेष मिले हैं वहां पे। ओके, नेक्स्ट, ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स। जो ये लोग थे, इन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्हें किसी देश दुनिया में किसी और देश का पता ही नहीं था या किसी और से ये कनेक्टेड ही नहीं थे, ऐसा नहीं था। ये लोग भी कनेक्टेड थे दूसरे लोगों से। दीज पीपल ट्रेडेड नॉट ओनली विद अदर पार्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो विद मैनी अदर कंट्रीज। इन्हें दूसरे देशों के बारे में भी बहुत कुछ पता था, दूसरे देशों के साथ ये लोग ट्रेड किया करते थे। The Harappan trade link extended to the city of Mesopotamia. मेसोपोटामिया मतलब जो कि इराक है हमारा, जो आज प्रेजेंट डे इराक है, उसको हम मेसोपोटामिया बोलते हैं, ठीक है। उसको पुराने टाइम में मेसोपोटामिया बोला जा रहा था। तो काफ़ी चीज़ें जो हड़प्पन टाइम से बिलोंग करती हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, वो वहाँ पर भी मिली है, इराक में भी मिली है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि कोई हड़प्पा से वो सारे सामान लेके वहाँ पे गया था, और वहाँ पे क्यों ही जाएगा, ट्रेड करने जाएंगे ऑब्वियसली। तो इस तरीके से दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता होगा। सेवरल सिलेंड्रिकल सील ऑफ मेसोपोटामिया ओरिजिन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली रीजन। ऐसे ही जैसे इंडियन सील्स, जो हड़प्पन सील्स है वो मेसोपोटामिया में मिली है, वैसे ही मेसोपोटामिया की कई सारी सील्स इंडिया में मिली हैं। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन की जगह पर बहुत सारी वहाँ की चीज़ें मिली हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो हरियाणा से चावल गेहूँ आते हैं, यहाँ से दिल्ली से कुछ और यहाँ से कुछ एक्सचेंज होता है, तो कुछ चीज़ें जो दिल्ली में बनती हैं वो चीज़ें आपको हरियाणा में मिल जाएंगी, और जो चीज़ें हरियाणा में बनती हैं वो आपको दिल्ली में मिल जाएंगी। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है ना चीज़ों का। यहाँ पे भी वही हो रहा था, यहाँ पे वहाँ से भी कोई चीज़ें लेके आया था और यहाँ पर हमारे यहाँ वो चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी मतलब बताते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन थी उसका कनेक्शन दूसरों के साथ था, ठीक है, उसका कनेक्शन दूसरों के साथ था, दूसरे देशों के साथ था। Religious practices. Numerous female figurines in terracotta have been found from various sites of the Indus Valley civilization. बहुत सारे टेराकोटा फिगर क्या होता है? टेराकोटा का मतलब होता है जो क्ले से बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं। क्ले से बनी हुई जो मूर्तियाँ होती है ना, उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो हमें बहुत सारी मूर्तियाँ मिली हैं जिसमें कि जो कि क्ले से बनी हुई हैं, और जिसमें कि एक औरत दिखाई गई है, जिसमें कि एक फीमेल फिगर दिखाया गया है, एक औरत दिखाई गई है, जिसको हम मानते, उसके ना सर पे बहुत बड़ा हेड गियर पहनाया, मुकुट जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, मुकुट पहनाया गया है। तो उससे हम उसको मान रहे हैं कि शायद ये कोई मदर गॉडेस है, कोई देवी है जिसकी वो पूजा करते होंगे, ठीक है। पीपल वर्शिप द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस। जो लोग थे वो अर्थ को फर्टिलिटी गॉडेस की तरह पूजते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अर्थ से सारी चीज़ें उगती हैं, अर्थ से फसल उगती है, अर्थ से जो भी वो देखते थे अपने आजू बाजू, घास उग रही है, हर चीज़ जो है अर्थ से निकल के आ रही है ना। तो जो खाने पीने की सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ अर्थ से निकल के आ रहा है ना, मिट्टी से निकल के आ रहा है, अर्थ से निकल के आ रहा है। इसलिए उन्हें लगता था कि जो फर्टिलिटी की गॉडेस है वो अर्थ है, तो वो अर्थ को वर्शिप किया करते थे एज फर्टिलिटी गॉडेस। पीपल ट्री जो उस टाइम पे था, पीपल ट्री को बहुत ही शुभ माना जाता था, सैक्रेड माना जाता था। पीपल ट्री आज भी माना जाता, लोग शनिवार को पानी चढ़ाने जाते हैं, राइट। फिर द मोस्ट स्ट्राइकिंग डाइटी ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज द हॉर्न गॉड और ऑन द सील। एक सींग वाले, मतलब सींग वाले भगवान है कोई, जो दिखाए जा रहे हैं ये पिक्चर में जो आपको दिख रहे हैं, इनके ये 2 सींग दिख रहे हैं, और इनके अराउंड एनिमल्स हैं, इनके अराउंड ये 4 एनिमल्स हैं, और नीचे ये 2 डियर हैं पैरों में। तो ये
दिस गॉड हैज 3 हेड्स एंड हॉर्न। इस जो भी मूर्ति बनाई गई है इसके 3 मुंह हैं और 2 सींग हैं। 3 हेड है, 2 सींग है। ही इज शोन इन अ योगिक पोस्चर। इनको दिखाया गया है कि ये योगा के पोस्चर में बैठे हुए हैं और इनके चारों तरफ 4 वो है जानवर हैं। एक एलिफेंट है, एक टाइगर है, एक राइनोसोरस है, एक बफेलो है और नीचे 2 डियर है। यहाँ पे पैरों में 2 डियर है। ये जो दिखते हैं इनको बोलते हैं लॉर्ड शिव। ये शायद शिव जी को दिखाया गया है, ऐसे बैठे हुए शिव जी को दिखाया गया है। तो ये लॉर्ड शिव की इमेज है। वी ऑल्सो कम अक्रॉस लिंग वर्शिप। और इस टाइम पे लिंग की वर्शिप भी हुआ करती थी। जो शिवलिंग होता है ना, उस वो भी मिला है कई जगहों पर। तो हम मान सकते हैं कि लिंग की वर्शिप भी हुआ करती थी। अब जान लेते हैं स्क्रिप्ट के बारे में कि वहाँ के लिखावट लिखते क्या थे, कैसे लिखते थे। सो स्क्रिप्ट कैन बी डिफाइंड एज अ रिटन टेक्स्ट और अ सिस्टम ऑफ राइटिंग। मतलब किसी चीज़ पे कुछ लिखा हुआ होना इज द स्क्रिप्ट। मतलब मैं अगर कुछ लिख दूँ तो वो मेरी लैंग्वेज में मैंने लिखा है और वो लैंग्वेज के कुछ रूल है ना। इंग्लिश में जैसे कुछ चीज़ों के रूल होते हैं कि ए ऐसे बनाना है, बी ऐसे बनाना है। हिंदी में होता है अ ऐसे बनाना है, क ऐसे बनाना है। उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं कि कैसे लिखनी है कोई चीज़। तो ऐसे ही हड़प्पन टाइम की बहुत सारी रिटन चीज़ें हमें मिली हैं, बट हमें नहीं पता कि उस पर क्या लिखा हुआ है। अभी तक हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है। Like the people of ancient Mesopotamia, the Harappan also had pictographic script. ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को पिक्चर की सहारे समझाने की कोशिश करते हैं। पिक्टोग्राफ मतलब जब हम किसी चीज़ को पिक्चर दिखा के, पिक्चर जैसे मान लो किसी को दिखाना है कि हंट किया है, ठीक है, कि हंट किया है, जानवरों को मारा है, तो क्या दिखाया गया, एक आदमी मार रहा है जानवर को। तो इस तरह से पिक्चर के माध्यम से जब हम चीज़ें कन्वे करते हैं तो उसको हम पिक्टोग्राफी बोलते हैं। तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो पिक्टोग्राफी थी, कुछ पिक्चर्स ही बनाई हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार। अभी तक ये क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। जो सील्स हैं उनके ऊपर हड़प्पन स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा जगह पे मिली। ऐसे ये जो सील्स हैं, छोटे छोटे सील्स मिली हैं। ये सील्स हुआ करती थी, ये मोहर की तरह काम आया करती थी। इन सील्स के ऊपर ये जो भी लिखा हुआ है, जो भी बना हुआ है, हमें आज तक समझ ही नहीं आया कि ये क्या बना हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। सोशल लाइफ में हमें पता चला है कि इनके क्लास डिफरेंसेस हुआ करते थे। एक अपर क्लास हुआ करती थी, एक लोअर क्लास हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि टाउन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, एक लोअर साइटाडल और एक अपर साइटाडल, है ना। अपर साइटाडल में रिच क्लास रहती थी, लोअर साइटाडल में पुअर सेक्शन रहा करते थे। जिनके घर छोटे थे वो ऑब्वियसली पुअर थे और जिनके घर बड़े थे वो ऑब्वियसली रिच थे। तो इसका मतलब डिफरेंसेस हुआ करते थे। ये लोग ड्रेसेस क्या पहना करते थे? ये ड्रेसेस, मेल जो है वो एक लंबा सा कपड़ा शॉल की तरह ओढ़ा करते थे लेफ्ट शोल्डर पे, और फीमेल्स जो है उनकी एक शॉर्ट स्कर्ट हुआ करती थी। और ये लोग बहुत सारे वो पहना करते थे, आभूषण पहना करते थे, मतलब बहुत सारी ज्वेलरी पहना करते थे। ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स में अगर देखें तो इन लोगों का ऐसा नहीं है कि ये लोग किसी के साथ ट्रेड नहीं करते थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था, ये नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रेड किया करते थे। उस ट्रेड की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडियन ओरिजिन की हैं। इंडियन ओरिजिन की मतलब हड़प्पन ओरिजिन की चीज़ें हैं वो मेसोपोटामिया में मिली हैं, और ऐसे ही मेसोपोटामिया ओरिजिन की चीज़ें हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन था, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन था। रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हमने कैसे फाइंड आउट किया? हमने फाइंड आउट किया कि एक फिगर बहुत ज़्यादा दिखता है, हर जगह एक फिगर मिलता है मदर गॉडेस का, एक लेडी का फिगर दिख रहा है हर जगह। तो हो सकता है कि वो किसी गॉडेस का, भगवान का फिगर हो, इसीलिए वो हर जगह मिल रहा है। मदर गॉडेस के टेराकोटा बहुत ज़्यादा मिले हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कि हर किसी के घर में अगर मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो लोग इसको पूजते ही होंगे, है ना। तो इस तरीके से ये मदर गॉडेस ही होगी। वो अर्थ को फर्टिलिटी की देवी माना करते थे और पीपल ट्री को पूजा करते थे, और पशुपति जो मतलब शिवजी हैं, शिवजी योगिक पोस्चर में बैठे हुए शिवजी जो हैं उनको पूजा करते थे। ये सारी चीज़ें
चीज़ें हुआ करती थी। स्क्रिप्ट, उस टाइम की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफी है। पिक्टोग्राफी मतलब पिक्चर की लैंग्वेज, जो लैंग्वेज पिक्चर की होती है उसको हम पिक्टोग्राफी बोलते हैं। लेकिन आज तक ये लैंग्वेज कोई पढ़ नहीं पाया है, डिसाइफर नहीं कर पाया है। सो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट उन्होंने लिखा क्या था, कि उन्होंने लिखा क्या था वो हमें आज तक समझ नहीं आया है। तो इस तरीके से ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। आई थिंक एक लेक्चर की और ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।